रहो। तुमने उसको देखा? कौन ये? हाँ यार, ये बहुत अमीर है। तुझे कैसे पता? इसकी वॉलेट में ना ये सारे एटीएम कार्ड्स रखे रहते हैं हमेशा। अच्छा, फिर तो यहाँ से लेकर स्विस बैंक तक अकाउंट होंगे इसके। मुझे भी यही लग रहा है। इसकी लाइफ सही है यार। हाँ यार, ऐसे इतने कार्ड्स का करता क्या होगा ये? शॉपिंग करता होगा और क्या। मजे है इसके तो। क्या एटीएम क्या 5 एटीएम मतलब मैं बहुत पैसा? ऐसा नहीं है। 5 एटीएम मतलब उतना ही झंझट। और हर खाते में किस में क्या पैसे हैं, कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव, मुझे कुछ आइडिया नहीं। और समझ में नहीं आ रहा बंद कैसे करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि खाते इतने हैं और ये भी डर लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। इतने खाते हैं इतने, उसमें क्या दूर के ढोल ना सुहाने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ। निजी कंपनी में काम करने वाले लोग अक्सर अपने आप को अमित की ही सिचुएशन में पाते हैं। नौकरी बदलने पर जिस बैंक के साथ कंपनी का सैलरी अकाउंट का टाई अप होता है, वहां नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है। पिछले 8 साल में अमित ने 4 जॉब बदली, हर कंपनी का अलग सैलरी अकाउंट खोलना पड़ा और पहले से भी उनके पास 2 बैंक अकाउंट थे। इस तरह उनके कुल 6 बैंक अकाउंट हो गए हैं। 6 बैंक अकाउंट का मतलब है हर खाते यानी 6 जगह मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना। ये न्यूनतम राशि होती है जो बैंक अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होती है। अगर हर बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा 10,000 रुपए है तो इस स्थिति में 6 बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते तो पेनल्टी चुकानी होगी। बैंक मिनिमम बैलेंस ना होने पर तिमाही आधार पर 750 रुपए तक वसूलते हैं, यानी सालाना 3,000 रुपए कटते रहेंगे। अगर बैलेंस शून्य हो जाता है तब भी पेनल्टी लगती रहती है और आपके खाते में बैलेंस माइनस में चला जाएगा। जब आप इस खाते को चालू कराएंगे तो पहले पेनल्टी की रकम जमा करानी होगी। अगर खाता चालू नहीं कराते हैं तो पेनल्टी की रकम आपके ऊपर कर्ज के रूप में बढ़ती जाएगी। इससे खाता धारक का सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। अगर अमित सभी बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखते हुए इन मल्टीपल अकाउंट को ऑपरेट करते हैं तब भी घाटे में ही रहेंगे। कई सारे बचत खातों में पैसा रखने से आपको ब्याज का नुकसान होता है। ज्यादातर बैंक बचत खाते पर सालाना केवल 2 से 3% का ब्याज दे रहे हैं। अगर 6 बैंक अकाउंट है और हर में 10,000 यानी कुल 60,000 रुपए जमा है तो 3% के हिसाब से पर बैंक अकाउंट आपको 300 रुपए का ब्याज, कुल मिलाकर 1,800 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। अगर इस रकम की एफडी कराते हैं तो 7% की दर से ये 6 अकाउंट आपको 4,200 रुपए का रिटर्न दे सकते हैं। इस तरह जरूरत से ज्यादा बचत खाते रखने में आपकी जेब पर भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा। यानी जरूरत से ज्यादा बचत खाते रखने में फिर कोई समझदारी नहीं है क्योंकि रिटर्न में भी आप माथी खा रहे हैं। अगर आपके पास भी बहुत सारे अकाउंट हैं, एक के बाद एक बैंक अकाउंट खुलते गए, कुछ का तो शायद आपको याद भी नहीं है, तो क्या आप जानते हैं जब 10 साल तक इन बैंक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं होता है तो आपका बैंक इस अकाउंट के पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डेफ में ट्रांसफर कर देता है। आरबीआई के इस डेफ में 31 मार्च 2021 तक 39,264 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड अकाउंट का जमा हुआ है। लेकिन ये समझिए, ये जब तक अनक्लेम्ड अकाउंट के फंड तक पहुंचता है उसके पहले क्या होता है। 1 साल तक आपने अकाउंट अगर यूज नहीं किया वो निष्क्रिय बैंक अकाउंट की श्रेणी में आता है। उसके बाद 1 साल और यानी 2 साल हो गए, वो डॉर्मेंट अकाउंट बन गया है। इसके बाद 8 साल तक ये इनएक्टिव बैंक अकाउंट बैंक के पास रहता है जिस पर बैंक आपसे फीस, पेनल्टी सारी वसूली करते रहते हैं और 10 साल के बाद ये आरबीआई के डेफ अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यानी बैंक अकाउंट है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फीस, पेनल्टी सब कुछ उस पर कट रही है। अब वापस लौटते हैं अमित की कहानी पर, जो 6 अकाउंट लेकर घूम रहे हैं। कुछ अकाउंट तो वो भूल चुके हैं और पेनल्टी लग कर इसमें नेगेटिव बैलेंस पर बैठे हैं। तो अमित को क्या करना चाहिए? कितने अकाउंट उनके पास होने चाहिए? आइडियल है एक
एक बैंक अकाउंट अगर आपके पास होता है, उसको मॉनिटर करना, कितना इनकम आ रहा है, किस किस सोर्सेज से आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, किस किस सोर्सेज पे खर्चा हो रहा है, ये बड़ा इजी होता है। सिंगल ऐप पे आपने करना है, सिंगल लॉगिन पे करना है, एसएमएस भी एक ही बैंक अकाउंट के आ रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है। लेकिन कई लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, एक नहीं, मैं अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को मिलाना नहीं चाहता, तो 2 बैंक अकाउंट कर लीजिए। एक को आप स्टैटिक बैंक अकाउंट रख सकते हैं जिसमें आपके सारी पेमेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की होती हैं। दूसरा है जो आपका सैलरी का, जैसे जैसे वो शिफ्ट होता है तो आप वैसे करते हैं। अमित को तुरंत उन खातों को बंद कर देना चाहिए जिनका उन्होंने बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए उन्हें बैंक की ब्रांच में जाना होगा। बैंक कई बार खाता बंद करने में आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी आनाकानी में ना उलझें। ब्रांच मैनेजर के नाम रिटन एप्लीकेशन जमा करें। कुछ बैंक्स आईडी प्रूफ के साथ पुरानी चेकबुक और पासबुक मांगते हैं, तो इन्हें तैयार रखें। 7 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। नहीं हो तो बैंक से फॉलो अप करते रहें। कोई भी बैंक अकाउंट क्लोज करने से मना नहीं कर सकता। सारा काम जब 2 बचत खातों से चल सकता है तो फिर ज्यादा बैंक खाते रखने में कोई समझदारी नहीं है। कहते हैं 1 से भले 2, लेकिन जब बात बैंक अकाउंट की हो तो 2 से भले 1। अगर एक ही बैंक अकाउंट से आपका सारा काम मैनेज हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, सैलरी अकाउंट की वजह से आपको हो सकता है कुछ और बैंक अकाउंट खोलने पड़े, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी नया अकाउंट खोल रहे हैं, जिस पुराने अकाउंट की ज़रूरत नहीं है उसे बंद करवाते हुए जाइए। आप जितने मैनेज कर सकते हैं बैंक अकाउंट, जितने याद रख सकते हैं, उतने ही बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए। इससे ज़्यादा रखना बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। जागते रहो।